स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं पॉइंट पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार परीक्षा में इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती है। तो ये क्या है और इसको कैसे हम लोग समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो यहाँ से आप साइक्लोट्रॉन का परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन आदि को क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी परिभाषा खूब बढ़िया से दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आगे। यदि साइक्लोट्रॉन की हम बात करें तो यहाँ थोड़ा आप चित्र समझ लेंगे। यहाँ पे दो डिश है, D1 और D2, और यहाँ पे एक कण को रखा जाता है, आवेशित कण को, और इसको त्वरित कराया जाता है। ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता है और लास्ट में इतना तीव्र गति से घूमने लगता है कि ये जाकर के न्यूक्लियस से टकराता है और टूटने के बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इसके कार्य की बात करें तो क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन में एक एक आवेशित कण को एक समान, क्या चीज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराई जाती है, ठीक है। तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो वह बढ़ी हुई त्रिज्या और बढ़े हुए वेग में सर्पिलाकार मार्ग का अनुसरण करता है। किस, आप देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। और दोनों डिश के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक दोलक लगा होता है। तो ये चीज़ आप खूब बढ़िया से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पट्टी होती है हमारे पास, विक्षेपक पट्टी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेशित कण होता है यहाँ पे, और ये यहाँ हमें मिलता है, ठीक है। एक खिड़की लगी होती है, वहाँ से मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखा दे, एस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एस है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, एस, और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको एन दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे एन दिखेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत इसको घुमाया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है कि आपको बढ़िया से चित्र बना लेंगे कि D1 D2 क्या है, D1 धातु की खोखली डिश है, NS शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुव है। तो ये वाला विद्युत चुंबक के ध्रुव है, ठीक है। अब दो बातें, ये तो वर्ड जितना भी लिखा गया है सब आपको समझाएंगे हम। यहाँ पे आप एम क्या है, भी क्या है, आर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। लेकिन जब भी यदि ये आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो इस स्थिति में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात कि इस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है, गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल जो है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। वृत्तीय गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल के क्या होता है, लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है QBB साइन थीटा, और यहाँ अभिकेंद्र बल का होता है, आप पढ़े 11th में तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ से आप देखेंगे V से V की कहानी खत्म हो जाएगी, या साइन 90 का मान 1 होता है। तो कितना आ गया, QB बराबर कितना हो गया, mv/r, क्योंकि एक तो V कट गया। अब यहाँ से यदि रेडियस निकालना है तो रेडियस तो हम लोग याद कर लिए, रेडियस तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट बात पर ध्यान देना है कि अर्ध वृत्त में लगा समय, माने अगर आधा वृत्त ये घूम रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो पूरा वृत्त का परिधि के 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का πr हो जाएगा। अब वेलोसिटी से टाइम कर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम। तो एक तो त्रिज्या हमसे पूछा जा सकता है, दूसरा का अर्ध चक्र लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा πr/v, ठीक है। आर का मान रखने पर, आर का मान अगर इसमें हम रख दें तो आर का मान जब रखिएगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। यही वाला इक्वेशन है Rm/QB, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। तो यहाँ से कौन कौन बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप ध्यान से देख सकते हैं।
आवर्तकाल का फॉर्मूला, आवर्तकाल क्या होता है तो याद रखिएगा 2πm/क्यूबी, ठीक है, ये आवर्तकाल का सूत्र हो गया। इसके बाद साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि आवृत्ति का सूत्र होता है 1/t, बराबर क्या होता है, अब 1/t, तो t का मान तो मिला है, अब इसको उल्टा कर दीजिए तो क्यूबी बट्टे में कितना हो जाएगा 2πm। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे अगर धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे चाहें तो इसका मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, वेलोसिटी का यहाँ पे मान जब रखिएगा तो इस तरीक़ा से आपका ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद एक दो छोटी, अब इसके उपयोग और थोड़ा सा सीमाएं हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग बता दीजिए, ठीक है। तो उपयोग की बात आप जानिएगा, तो उपयोग कहाँ, साइक्लोट्रॉन के उपयोग से नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके उपयोग से क्या किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बात यदि जानते, साइक्लोट्रॉन के उपयोग की सहायता से रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाए जाते हैं। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ किसके आधार पे बनाए जाते हैं, किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन। आगे इसका उपयोग आप देखिएगा तो चिकित्सा के क्षेत्रों में भी साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी साइक्लोट्रॉन की सीमाएं की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे पूछा जा सकता है क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और वेग अधिक शीघ्र हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग त्वरित नहीं कर सकते हैं। किसको, ये चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग त्वरित नहीं करते हैं। दूसरा बात आपको याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा अभी आवेशहीन कण जैसे में न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा, ये सब इसकी सीमाएं हैं। तीसरा बात आपको याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से भी त्वरित नहीं किया जा सकता है कि इस कण का वेग प्रकाश के वेग की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये रहा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बातें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।